अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, एक हफ्ते के बाद तकरीबन आपके सामने आया हूं। कुछ वजूहात थी, बीमार था इस वजह से, और मुल्क के हालात कहां से कहां पहुंच गए। इमरान खान साहब का तोशा खाना वाला जो फैसला था, नाअहली वाला, उसके बाद मुसलसल के मामलात थे, तो नज़र तो थी लेकिन आपके सामने नहीं आ पा रहा था। आज तबीयत को बेहतर महसूस किया तो आज आना ज़रूरी समझा, और जो हालात हैं, जो कैफियत है मुल्क के अंदर जो तारी है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ कीनिया में, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जजों को नज़रअंदाज किया गया है, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जानिब से, यानी जुडिशल कमीशन के जो तासुबी रवैये और तासुबाना फैसले की, या जुडिशल कमीशन की जानिब से एक तासुबाना रवैया सिंध के लोगों के साथ रखा गया है। इमरान खान साहब ने एक अपना मशवरा दिया था अरशद शरीफ को, और ख़ास करके अरशद शरीफ के कत्ल के बाद कुछ चेमगोइयाँ थी, कयास आराइयाँ थी, उनको ख़त्म करने के लिए DGISPR को आज सामने आना पड़ा और उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने वो खुद आके उन्होंने एक अपना रद्द अमल दिया है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। तो सारी बात करेंगे इस सारे प्रोसेस के ऊपर, जो मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के अंदर क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है। और खुसूसन जो बात होगी, खास करके एज अ सिंधी, जैसे मैं एक सिंधी हूं, और खुसूसन जो बात करूंगा मैं उस पर आज करूंगा जुडिशल कमीशन के हवाले से, आपके सामने रखता हूं। चलते हैं, शुरू करते हैं। कल अपना एक असद तूर सहाफी है, सीनियर सहाफी असद तूर, उन्होंने एक खबर ब्रेक थ्रू की, बल्कि जुडिशल कमीशन की अंदरूनी कहानी वो मंजर आम पे ले आए। जुडिशल कमीशन के अंदर क्या बातें हुई, जुडिशल कमीशन के अंदर किस किस्म की बातें हुई, कौन सा तासुबी रवैया अख्तियार किया गया। सबसे पहले तो मैं एक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का शेर पढ़ूंगा, उससे आगाज कर रहा हूं कि वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब कह रहे हैं कि कुछ हाँ तकाफर माठ थ्या त मुशरिक, यानी अगर मैं बोलूं तो काफर समझा जाऊंगा, और अगर मैं खामोश रहूंगा तो मुशरिक माना जाऊंगा। तो इस वजह से देखिए, सिंध की धरती या सिंध के लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में सफ़े अव्वल में किरदार अदा किया। सिंध के लोगों ने 1940 की करारदाद 1943 में इसी सिंध असेंबली से अक्सरियती राय से पास करवाई। बाकी जो चारों सूबे थे वो पाकिस्तान के यानी मुखालफत में थे या हक में नहीं थे, लेकिन सिंध ने उसके बावजूद, सब कुछ समझने के परखने के बावजूद सिंध ने पहल की और सिंध ने अपना किरदार अदा किया, और सिंध ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। सिंध ने कहा कि नहीं, हमारे लिए एक मुल्क होना चाहिए, और उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया। 1940 की करारदाद को GM सैयद ने इसी सिंध असेंबली से अक्सरत राय से मंजूर करवाया, और उसके बाद पाकिस्तान का बुनियाद रखा गया या पाकिस्तान का वजूद आया। उन्हीं सिंध के लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो सिंध आजाद एक रियासत के तौर पे या आजाद वतन के तौर पे पाकिस्तान बनने से पहले एक खुद मुख्तार रियासत या खुद मुख्तार वतन के तौर पे काम कर रहा था, उसने अपने आप यानी एक समझा कि नहीं, हमें एक मुसलमानों के लिए मुल्क होना चाहिए। उसके लिए सिंध को किसी ने फतह नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं उन तासुब परस्त उस टोले को, उस तासुब परस्त जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं उनको, जो तासुब परस्त जो जज साहिबान हैं, उनको बताना चाह रहा हूं कि सिंध को किसी ने फतह नहीं किया था। सिंध अपनी मर्जी के साथ शामिल हुआ था। पाकिस्तान की करारदाद सिंध ने मंजूर की थी, और सिंध की करारदाद मंजूर होने के बाद ही पाकिस्तान का वजूद आया। पाकिस्तान का वजूद आने की यानी हमवार हुई इस वजह से क्योंकि सिंध ने उस वक्त 1940 की करारदाद 1943 में अक्सरत राय से पास करवाई। उसी सिंध के साथ मुतसबाना रवैया ये आज से नहीं है, शुरू दिन से जब से पाकिस्तान बना तब से सिंधियों के साथ, सिंध के साथ एक तासुबाना रवैया अख्तियार किया गया है, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कल जो जुडिशल अपना कमीशन या जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का
एक तासुबाना रवैया, और उन्होंने सिंधी एक जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले थे, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो सिंधी जज हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि हम किसी और जज को तो ले सकते हैं, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, गिलगिती हो, मुहाजिर हो, पठान हो, सिंध के कोटे पे हम उनको तो ले सकते हैं, लेकिन सिंध के लोगों के लिए हमें अपना, उनके लिए यानी एक कई सारे मामलात हैं, मैं उनको नहीं खोलना चाह रहा, सिंध के लोगों पे हमें तहफुजात हैं, इस वजह से हम उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज नहीं ले सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है। वो धब्बा कौन सा है? वो धब्बा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की करारदाद पेश की, पाकिस्तान की करारदाद को मान मर्तबा देते हुए बड़े मानो शान से पास किया। सिंध के लोगों में हुब्बुल वतनी है, सिंध के लोगों में वफादारी है, सिंध के लोगों में डट जाने का अपना दाग लगा हुआ है, इस वजह से सिंधी काबिल कबूल नहीं है। और अख्तर हुसैन साहब जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के या जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने कहा कि आप सिंध के लोगों को एक आग में धकेल रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। असद तूर के जो अल्फाज है, बिल्कुल सिंध के लोगों को आप आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सिंध के लोग वाकई आग में धकेले गए तो उसके बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। सिंध के साथ नारवा सलूक है, सिंध के साथ बेजाब्तियां हैं, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन सिंध के साथ एक जैसे कहते हैं दोहरा मयार हो, या सिंध के साथ एक सोतेली माँ वाला जैसा सलूक हो, वो किया जाता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक पंजाबी बोलने वाले जज हैं, तो उनके हवाले से भी सोशल मीडिया पे कई सारी बातें चल रही हैं, उनके खिलाफ कई सारे अपना स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, और वो हकायक पर मबनी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि हम सिंध के लोग उनको काबिल कबूल नहीं है। तो अगर वाकई आपको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, अगर सिंध के लोग आपको काबिल कबूल नहीं, तो फिर आप तो बिल्कुल करारदाद पाकिस्तान जो 1940 की करारदाद थी, जो 1943 में सिंध असेंबली से मंजूर हुई, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। तो जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर आपके खिलाफ मुहिम चल रही है और आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आपके खिलाफ करारदाद पाकिस्तान की मुखालफत में आपके खिलाफ एक केस दाखिल होना चाहिए, जो को बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर सिंध के लोग ही आपको काबिल कबूल नहीं है, तो फिर सिंध के लोगों का पाकिस्तान में होने का क्या फायदा। वो सिंधी जिन्होंने पाकिस्तान की करारदाद अक्सरियत राय से कबूल की और पाकिस्तान बनने में अहम किरदार अदा किया, और अपने वतन को तर्क करके एक अपने मुसलमान मुल्क के लिए यानी उन्होंने कुर्बानी दी, और आजादी को तर्क करके उन्होंने एक पाकिस्तान में शामिल होने के लिए करारदाद पेश की या करारदाद पास की। आप उन्हीं को, अगर वो आपको वही काबिल कबूल नहीं, तो फिर हम क्या बोलें, फिर बिल्कुल आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सिंध के लोग आपकी आंख का कांटा बन चुके हैं, क्योंकि सिंध के लोग मुहिब वतन हैं, सिंध के लोग डट जाते हैं, सिंध के लोग हक और सच की बात बोलते हैं, सिंध के लोग अपने हुकूक की बात करते हैं, सिंध के लोग अपना हुकूक मांग रहे हैं, सिंध के लोग अपना ड्यू शेयर मांग रहे हैं। इस वजह से शायद आपको काबिल कबूल नहीं। पिछली मरतबा भी आपने ऐसे किया था, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को आपने, उनका नाम आने के बावजूद आप लोगों ने उनको सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर नहीं किया, और उसमें भी आपने रुकावटें डाली, और आज आप फिर रुकावटें डाल रहे हैं। जो हमारे सिंध हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ फकत इस वजह से आप उनको जज बतौर सुप्रीम कोर्ट के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो, उनका कसूर ये है कि वो सिंधी बोलने वाले हैं, वो सिंध से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो सिंधी जबान बोलने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इस वजह से आपको वो काबिल कबूल नहीं। तो बिल्कुल सिंध के लोग आंख का कांटा बन चुके हैं पाकिस्तान के उन तासुब परस्त लोगों के लिए, जो सोचते हैं कि अगर सिंध के लोग सुप्रीम कोर्ट में आ गए या जज बन गए तो हक और इंसाफ पर मबनी फैसले देंगे, या हो सकता है कि अपने लोगों की आवाज बनेंगे। तो इस वजह से शायद आपको वो आपकी आंखों का वो कांटा बन रहे हैं। तो तासुब परस्ती छोड़ें और मुल्क को चलाने दें और मुल्क के लिए सोचें। ये तासुब से निकलकर बात करें। तासुब परस्ती की वजह से
आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है और मैं कहता हूं कि 1940 की उस करारदाद के ऊपर पाकिस्तान को चलाया जाए। उस करारदाद को जो पाकिस्तान का सतून थी, वो करारदाद जिसकी बदौलत पाकिस्तान का बुनियाद रखा गया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया, उस करारदाद पे अगर अमल किया जाएगा तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और तरक्की करेगा। अब आते हैं इस पे कि अरशद शरीफ के कत्ल, बेईमाना कत्ल के बाद जो कयास आराइयां थी वो दम तोड़ चुकी हैं इस वजह से, क्योंकि कल मैंने देखा कि जावेद चौधरी साहब है, उन्होंने भी बड़े सख्त एक सवाल रखे थे ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि फौज के खिलाफ सीधा सीधा लोग कह रहे हैं या पीटीआई के काफी लोग कह रहे हैं और कई सारे सवालात उठ रहे थे जिसके जो फौज के खिलाफ उंगलियां उठा रहे थे, तो उनको उन सवालों का जवाब आना चाहिए। तो आज DGISPR जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने आके बयान दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने काफी सारी बातें की और बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने उन कयास आराइयों को खत्म कर दिया और उन्होंने खुद कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और नागहानी कत्ल पे उन्होंने अफसोस का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की इंक्वायरी होनी चाहिए। कहां से इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान से क्यों गए, उनको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा और उनको किन लोगों ने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान छोड़ें। उन्होंने कहा कि उंगलियां उठ रही हैं हमारे खिलाफ, फौज के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं और बगैर किसी सबूत के फौज के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के हमारे खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं उनको कि हम भी चाह रहे हैं कि बिल्कुल अरशद शरीफ के कत्ल की साफ और शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और साथ ही साथ इमरान खान साहब का भी एक बयान आया है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अरशद शरीफ को मशवरा दिया था कि अरशद तुम मुल्क छोड़ जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा। अब कत्ल किन की जानिब से कर दिया जाएगा? अब इमरान खान साहब की उंगली फौज की जानिब जा रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो ही कत्ल कर रहेंगे या वो ही कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए या अरशद शरीफ के साथ साथ कई सारे और लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करवाया और उनकी तजलील की। बकौल इमरान खान साहब के यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनका इशारा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया अरशद शरीफ को कि वो बाहर जाए और अरशद शरीफ की जान को खतरा था, इस वजह से मैंने अरशद शरीफ को कहा कि तुम बाहर चले जाओ। अब कई सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने भी जुडिशल इंक्वायरी का एक फैसला कर लिया है। अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी कराने का फैसला कर दिया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्या वो साफ और शफाफ इंक्वायरी हो पाएगी? क्योंकि माजी में कई सारे कत्ल हुए, कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं या हाई प्रोफाइल कत्ल हैं, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का कत्ल था, जुडिशल वो मर्डर था। कई सारे सहाफियों के कत्ल हुए, लेकिन उनकी इंक्वायरी तो हुई लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। आया कि देखना यह है कि ये जो इंक्वायरी बनाई जाएगी, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ऊपर ये इंक्वायरी बनाई जाएगी। अब देखना यह है कि आया कि क्या होगा। DGISPR की जानिब से भी एक वजाहती बयान या एक रद्द अमल के तौर पे एक बयान आया, क्योंकि फौज के खिलाफ उंगलियां उठ रही थी, तो उन्होंने अपने दिफा के हवाले से या फौज के दिफा के हवाले से एक रद्द अमल दिया, क्योंकि बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी शवाहिद के आप बिल्कुल किसी के खिलाफ एक उंगलियां नहीं उठा सकते। तो इस वजह से मेजर जनरल इफ्तिखार अपना बाबर साहब ने भी एक रद्द अमल दिया है और उन्होंने भी हिमायत की है कि इस कत्ल की साफ और शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और इंक्वायरी शुरू यानी दिन से कराई जाए कि क्योंकि उनको यहां से पाकिस्तान छोड़ने के हवाले से जिन लोगों ने मशवरा दिया उनको भी कटहरे में लाया जाए और इस कमीशन के सामने पेश किया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए कि आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे जो भी मोहरकात हैं वो कौम के सामने आने चाहिए, जैसा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि हम हकायक कौम के सामने लाएंगे और अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल के हम जो है ना जो उसकी इंक्वायरी करा के और कातिल को कौम के सामने लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह कि आया कि
ये इंक्वायरी होती है या नहीं होती है। अब साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया। देखना ये कि मुल्क के आने वाले दिन कैसे रहेंगे और अरशद शरीफ के जो कत्ल की जो बात है वो कहां तक पहुंचती है। लेकिन साथ ही साथ आखिर में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को चलाना है तो तासुबाना रवैया छोड़ना होगा। और बिल्कुल जैसे सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ यानी वफाकियत को एक ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और वफाकियत की जो अलामत है करारदाद पाकिस्तान 1940 की करारदाद थी, वो चारों सूबों के साथ एक मंसूब है, तो उसको तोड़ने की कोशिश की है इस बयान के साथ कि सिंधी जज हम नहीं ले सकते, हम पंजाबी, पठान, मुहाजिर और कोई तो जज ले सकते हैं लेकिन सिंधी जज नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बिल्कुल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कार्रवाई नहीं करेगी लेकिन सिंध के बागैरत लोग, सिंध के बाशऊर लोग जरूर इस बात पे आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ एक्शन लेंगे जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक तासुबाना रवैये के साथ एक तासुब परस्ती का इजहार किया है। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।